विदेश मंत्रालय ने कहा कि हमारी नीति में कोई बदलाव नहीं हुआ है, लेकिन तमाम लोग जो सरकारों के चेहरे हैं, चाहे वो राज्यों में हो चाहे केंद्र में हो, उनके बयान और विदेश मंत्रालय के बयान में एक विरोधाभास दिखाई देता है। तो क्या हमारे देश में विदेश नीति से जुड़े मामलों को भी राजनीतिक अवसर के हिसाब से बयानों के तौर पर पेश किया जाता है? और चुनाव एक ऐसा इवेंट होगा जिसमें पूरी दुनिया की मीडिया का ध्यान भारत पर होगा। वहां पर जो नेता कहेंगे वो कहीं ना कहीं माना जाएगा कि वो क्या आपकी पॉलिसी का हिस्सा है, नहीं है। उस मामले में जो बयान आ रहे हैं, चाहे वो मुख्यमंत्री हों किसी राज्य के, चाहे वो प्रधानमंत्री हों, सबके बयान आ रहे हैं। देखिए उत्कर्ष, बहुत अच्छी और गंभीर बात हुई और सभी वरिष्ठ पत्रकार हैं और नब्ज पर हाथ रखे हुए हैं पिछले शनिवार से लेकर अब तक। और गाजा पट्टी से उठने वाला धुआं भी दिखाई दे रहा है और इजराइल में घुसकर हुए अत्याचार भी दिखाई दे रहे हैं। लेकिन आपका सवाल जो था, जो आज के खबरों के खिलाड़ी के इस सत्र का बड़ा सवाल है, वो था राजनीतिक। तो इसलिए जहां जिस इजराइल की हम बात कर रहे हैं वहां पर इजराइल है, वहां पर यरूशलम है, वहां पर गजा पट्टी है, वहां पर गोलन हाइट्स है और वहां पर एक वेस्ट बैंक भी है और वेस्ट बैंक के साथ एक वोट बैंक भी है। जब हम अपने वोट बैंक से बात कर रहे होते हैं तो हम दुनिया की नीतियों से और विदेश नीतियों से परे जाकर सिर्फ अपने वोट बैंक से बात कर रहे होते हैं। तभी हम अपने प्रस्ताव में चुपचाप से लिख देते हैं कि बात फिलिस्तीन की थी नहीं। अगर एक आतंकवादी हमला हुआ है तो आतंकवादी हमले की उतनी ही कड़े शब्दों में निंदा होनी चाहिए जितनी मणिपुर में अगर 2 महिलाओं को निर्वस्त्र किया गया और ऐसी शर्मसार घटना जिससे पूरे देश का सिर झुक जाता है और उसको लेकर अगर संसद ठप कर दी जाती है, कर देनी चाहिए। अगर आपको इतना क्षोभ हुआ है तो शोचनीय और क्षोभनीय घटना थी और आपको सरकार को कटघरे में खड़ा करना चाहिए कि आपके रहते, आपके राज्य की सरकार के रहते ऐसा कैसे हो गया कि इस तरीके से। और वो वीडियो चाहे 1 महीने बाद भी आया हो, महिला के साथ होने वाला अत्याचार है। तो इसी तरह इजराइल में घुसकर अगर महिलाओं को निर्वस्त्र करके घुमाया गया, उनको उठा करके ले जाया गया, 3-4 साल के बच्चों के सिर काट दिए गए, 85 साल की महिला को मार दिया गया बिना किसी किंतु परंतु के, अगर उसकी आलोचना नहीं होती है तो तुलना होगी। उस तुलना से किसी को दर्द होता है तो होता रहे। तुलना इसलिए होगी कि आपके बयान परिस्थिति जन्य है, वोट बैंक जन्य है और वोट बैंक की राजनीति ने इस दल ने किया हो या उस दल ने किया हो, बहुत नुकसान किया है, आगे भी करता रहेगा। वेस्ट बैंक से लेकर वोट बैंक के बीच में जो कुछ भी है वही राजनीति है और ये राजनीति जब तक जिंदा है तब तक धरती पर इस तरह की लड़ाइयां जारी रहेगी। 1948 के पहले जो देश ही नहीं था, वो देश आज अगर अपने आसपास घिरे अरबों से लड़ रहा है तो वो भी राजनीति है। 1918 में जो अंग्रेज किया और जो हमारे यहां धरती के 3 टुकड़े करके चले गए, फूट डालो और शासन करो की नीति ने इस दुनिया को लड़ाया है। हिंदू, मुसलमान, यहूदी, क्रिश्चियन के अक्स खड़े किए गए हैं। इन अक्सों की लड़ाई में जब तक हम अपने वोट बैंक से बात करेंगे, और मैं बिल्कुल सीधे और स्पष्ट शब्दों में कहना चाहूंगा, बहुत लाग लपेट हमने करने की कोशिश की है। जब आप एक घटना में बिना किंतु परंतु के दुनिया सिर पर उठा लेते हो और संसद ठप कर देते हो, और उससे ही बड़ी मानव है ना, मनुष्य है। आज गजा पर बम गिर रहे हैं और निरीह मारे जा रहे हैं तो मैं आलोचना करता हूं, गलत है। चाहे वो बदला ले रहे हैं, बदले उनके साथ जो हुआ गलत है, लेकिन 2 गलत मिलकर एक सही कभी नहीं बनाते। 2 गलत मिलकर एक सही कभी नहीं बनाएंगे। अब हम इजराइल और फिलिस्तीन के इतिहास को पढ़ने चले जाएंगे तो बहुत अलग मुद्दा है। उस पर होने वाली राजनीति आज का विषय है और राजनीति गंदी है। उसी गंदगी का एक अक्स हमको देखने को मिला है। जब आप बिना किंतु परंतु के एक आतंकवादी घटना की आलोचना नहीं कर सकते। हमारे देश में 26/11 हुआ, यही तो है ना, आके मार गए ना स्टेशन, वीटी स्टेशन पे लोग जो थे, ताज होटल में, जो उनका क्या दोष था। ऐसे ही वहां पर किब्बुज में जो सुकोत मना रहे थे या सुपरनोवा फेस्टिवल में नाच गा रहे युवाओं का क्या दोष था। आपकी जमीन की लड़ाई है, आपकी हक की लड़ाई, आप लड़िए ना, किसने मना किया है? लड़ने का क्या यह तरीका होगा? जो महमूद अब्बास, फिलिस्तीन कहां लड़ रहा है? आप अपने वोट बैंक की आड़ में फिलिस्तीन को सामने, फिलिस्तीन के संघर्ष को, अरे भाई वो भी बहुत मारे गए, फिलिस्तीन लड़ रहा है। क्या महमूद अब्बास गए लड़ने? क्या फिलिस्तीन की कोई सेना है? फिलिस्तीन लड़ने ही नहीं गया, हमास के आतंकी लड़ने गए। और आतंकी इस देश का हो, उस देश का हो, इस धर्म का हो या उस धर्म का हो। क्यों सीधे शब्दों में हम आलोचना नहीं कर पाते? ये राजनीति के किंतु परंतु ने नुकसान किया है और ये नुकसान सबसे बड़ा है। हम भी उसको चाशनियों में लपेट रहे हैं। क्यों लपेट रहे हैं? अगर 9/11 हुआ तो अमेरिका ने कहा ना, वॉर ऑन अमेरिका, 11 साल बाद भी ढूंढ के ओसामा को उसकी धरती पे मार दिया ना। वो कर सकता है। इराक में वेपन्स ऑफ मास डिस्ट्रक्शन के नाम पे इराक को बर्बाद कर सकता है। और ये तो भस्मासुर इन्होंने खड़े किए ना, मैं तो कह रहा हूं। तालिबान किसने खड़ा किया? वो एक बहुत अलग मसला है। दुनिया की राजनीति अलग मसला है, हमारे देश की राजनीति अलग मसला है, राजनीति की वजह से दिए जाने वाले बयान अलग मसला है। अगर आपने विषय की शुरुआत में उस बयान को उठाया है तो मैं वहीं रुकूंगा और जिसने किंतु परंतु किया है उसकी निर्मम आलोचना मैं करूंगा। वो इसलिए करूंगा, आपको सिर्फ यह बयान देना था
कि हमास ने जो आतंकी हमला किया वो गलत है, लेकिन फिलिस्तीनियों के हक के लिए हम लड़ते रहेंगे। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।